गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है, अभी कौन एंट्री करने वाला है। रीडिंग का टॉपिक रहेगा हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। सो जनरल रीडिंग होगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा भाई। सो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन एंट्री करने वाला है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में कौन एंट्री करने वाला भाई। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ये टॉपिक है वीडियो का, रीडिंग का। सो आज मैं चेक करूँगी कौन कौन लोग आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है जी। सो जी जी, द लवर्स, ये आपका ट्रू लव है भाई। आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कभी आपका ये आप दोनों एक दूसरे के कभी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आपका बहुत क्लोज का रिलेशनशिप रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे, आप फिजिकली टच में थे। ये आपका कोई डिवाइन लव है जिसके साथ आपने मिलकर बड़े ड्रीम देखे थे, और हो सकता है ये यूनिवर्स की मर्जी से यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको जुदा किया था। ये वो पार्टनर है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, ठीक है जी। ये कहीं दूर है आपसे। सो ये यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग रही है भाई। सो ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं एक बार इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये दूर से आप पर बहुत नज़र रखता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, ठीक है। तो ये जानना चाहते हैं आखिर तुम्हारी लव लाइफ में हो क्या रहा भाई। सो यहाँ पर इनकी एक एक सिनारियो ये भी है। ये जो पर्सन है बड़ी दूर से आपको देख रहा है, और ये आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, ठीक है। ये देख रहा है आप किसको चूज कर रहे हो, कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, क्या आप किसी को इसकी जगह दे रहे हो, ठीक है। ये एक धोखेबाज की एनर्जी है भाई। ये एक धोखा देने वाला पर्सन है, इसने धोखा दिया आपको। करता कुछ है, कहता कुछ है, और सोचता कुछ है और एक्शन कुछ लेता है। इसका दिल दिमाग माइंड इसके कंट्रोल में नहीं है। ये बंदा खुद ही थोड़ा सा ना, एक कहते हैं ना, एक एक मैनिपुलेटर है। इसका माइंड ही नहीं काम करता, एक टॉक्सिक पर्सन है ये पर्सन। टॉक्सिक ही कहूँगी, इसका दिमाग काम नहीं करता। जब कुछ करना होता है, एक्शन लेना होता है, तब ये भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। तुझे बहुत नज़र रख रहा आखिर तुम्हारी लाइफ में कौन आ गया। सो ये यहाँ पर जानना चाहता है आखिर तुम क्यों बदली, और बदले यहाँ पर तुमने क्यों एक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन में है, इसलिए आप पर नज़र रख रहा है, ये आपको देख रहा है। और ये कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि आप इससे रन कर रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है जी। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप किसी के साथ हो, इसलिए आपने इनका दिल तोड़ दिया है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इनको लग रहा है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रही है। ये सडनली आकर आपकी सेलिब्रेशन को ख़राब करना चाहता है, ठीक है। यस, ये लड़ना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, इनको लग रहा तुम कैसे खुश रह सकते हो या रह सकती हो। ये देखना चाहता है तुम कहाँ पे खुश हो, ठीक है, कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहता है, लेकिन बिना बताए एक्शन लेगा। कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ये आपसे बात नहीं कर रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा। अभी भी साइलेंट है, बहुत खामोश है, लेकिन दूर से आपको देख रहा है। ये जानना चाहता कि तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा। ये यहाँ पर जो भी एक्शन लगा बिना बताए लेगा, बिना बताए आपको स्टॉक करना, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, सोशल साइट में बैठे रहना घंटों, और आपकी पिक्स को देखना, आपकी वीडियोस को देखना, आपको हर जगह जगह से ढूंढना। ऐसी कुछ उसकी एनर्जी है। ये यहाँ पर जानना चाहता है कि तुम किसके लिए इमोशनल हो, किसको तुमने इमोशनल होकर अपना प्यार दिया, लव दिया, कब दिया। क्या तुम शादी करने वाले हो या करने वाली हो यहाँ पर, ठीक है। सो आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ना एक जस्टिस हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप नहीं भी हो फेमस इतने, तो आपके चाहने वाले बहुत है, आप खूबसूरत बहुत हो। ये डरा हुआ पर्सन है, ये स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है जी। सो ये आपकी लाइफ में एंट्री पाना चाहता है, ठीक है, आना चाहता है ये। सो ये आ रहा है आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर जस्टिस देना चाहता है आपको। ये यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस हो रहा है।
जो इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग रही है। ये आपका लवर्स रहा है, पास्ट में आप दोनों बहुत क्लोज रहे हो। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स की पर्सन की लाइफ में कौन आने वाला है। इस पर्सन से आप बेतहा प्यार करते थे, बेतहा मोहब्बत थी, बेतहा चाहत थी यहाँ पर, ठीक है। आज सिर्फ एक कमिटमेंट की ज़रूरत थी। शादी की बात आपकी चली भी थी, यहाँ पर शादी होने ही वाली थी कुछ लोगों की, कुछ लोगों का एंगेजमेंट हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस पार्टनर की यहाँ पर एक रूड बिहेवियर की वजह से, ईगो की वजह से, ठीक है, इसने यहाँ पर बैठा रहा, ये उसने कोई एक्शन नहीं दिखाया, गुस्से में बैठा रहा, ठीक है। या तो आपकी इसके साथ फाइट हो गई थी, आर्गूमेंट हो गए थे, झगड़े हो गए थे, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। यस, अब आपको रिजेक्ट करने के बाद 5 ऑफ कप्स, बहुत उदास है कि आखिर मैंने इस कप को क्यों छोड़ दिया, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये तो पर्सन बहुत बढ़िया था जिसको मैंने छोड़ दिया। अरे अरे, मैं तो इसको भूल ही नहीं पा रहा, दिल से याद कर रहा आपको। ये इतना आपको मिस कर रहा है ना, इतना फीलिंग लॉस में है ना, कि इसको पीछे पड़े 2 कप 2 कप दिखाई नहीं दे रहे, इसको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। इसको लग रहा है ये बेमायने है, मेरे लिए काम के नहीं है। जो मेरे कप थे मुझे यही चाहिए। जो अड़ा हुआ है, जो ज़िद्दी किस्म का पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जब बात सोच लेता है तो वही करता है, ठीक है। जो ठान लेता है वो करता है। ज़िद है इसकी कि मुझे यही कप चाहिए, जिसको मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है, जिसको मैंने छोड़ दिया है पास्ट में, ठीक है, मुझे वो कप चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्स से भी गिला करता होगा यहाँ पर कि तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे मिलवाया और उसके बाद तुमने बिछड़ दिया, बिछड़ गए हम। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर जस्टिस करना चाहता है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, इसको लग रहा है ये जस्टिस चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन इसके ऊपर है, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। इस पर स्पेल हुआ हो सकता, माइंड काम नहीं कर रहा, ठीक है। या तो इसकी फैमिली टॉक्सिक है, ऐसा भी हो सकता। यहाँ पर बर्डन है इसके ऊपर, ये बर्डन उतारना चाहता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसके ऊपर वो बर्डन, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, बर्डन क्या है, बर्डन है ये जो आपके साथ इसने आपको ड्रीम दिखाए थे, इसने घर बनाएंगे, शादी करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन इसने कुछ पूरा नहीं किया, इसने आपको छोड़ दिया, इसने आपको हल्के में लिया। ये यहाँ पर सबसे बड़ा बर्डन आपका है, बोझ है इसके दिल में। ये यहाँ पर देखिए, मैं ये कहूँगी ये बहुत ज़्यादा एक चूजी किस्म का पर्सन है, ठीक है। सोच समझ के किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है, ठीक है। जहाँ पर इसका नफ़ा नुकसान होता वो देख कर जाता, बेनिफिट देख कर जाता, ठीक है। आप इनकी क्वीन थी, आप इनसे प्यार करती थी, आप एक मामूली सिंपल इंसान थे, आप बिना समझोचे समझे इसको अनकंडीशनल लव दे रहे थे यहाँ पर, ठीक है। जबकि ये पार्टनर की यहाँ पर चॉइसेस थी, इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस के चक्कर में निकल गया। इसको लग रहा था यहाँ पर मेरे पास दुनिया भर की चॉइसेस है, अभी प्यार के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अभी क्या ज़रूरत पड़ी है इसके साथ बैलेंस करने की रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में आ गया। यहाँ पर इसके पास एक ऑफ़र थी, छोटी ऑफ़र आई, कोई करियर में आई इसको, जैसे इसको कहीं से पैसा मिला, करियर में ग्रोथ हुई, थोड़ा सा इसका बैलेंस हुआ इसकी लाइफ, ठीक है। तो जब ये स्ट्रगलर था तब आपने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया, इनके साथ बैलेंस करने की पूरी कोशिश की, आपने इनकी हेल्प की, आपने इनको गिफ्ट दिए, आपने इन पर खूब पैसा लुटाया। ऐसा भी हो सकता है, सबके साथ नहीं होगा। और ये यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करता रहा, चीटिंग करता रहा, ठीक है। आपकी पीठ पीछे और भी रिलेशनशिप ढूंढता रहा, लोगों को प्रपोजल देता रहा, और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया इसने, ठीक है। जैसे ही इसको कोई करियर में ग्रोथ हुई, पैसा मिला, कुछ मिला इसको, ठीक है, ये यहाँ से आपसे बैलेंस नहीं किया इसने रिलेशनशिप, आपको नहीं दिया ये ऑफर। इसके पास थी, यदि चाहता तो उसी टाइम बैलेंस कर लेता, लेकिन इसने अपना माइंड चेंज कर लिया, इसने बैलेंस नहीं किया आपके साथ, क्योंकि इसके पास 2 कप थे। इसको समझ ही नहीं आया मैं किसको किसके साथ बैलेंस करूं। तुम्हारे साथ बैलेंस करूंगा तो वो जाएगा, उसको बैलेंस करूंगा तो तुम जाओगे यहाँ पर। इसने बहुत सोच समझ कर ना कोई डिसीजन लिया है। अभी मुझे डिसीजन सामने नहीं आया, मैं वैसे मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हो चुकी है डिसीजन, ये कन्फ्यूज़न में रहा, इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। मैं इतना डेफिनेटली कह सकती हूँ इस डेक के थ्रू कि इसने आपके साथ कुछ गलत किया, वो आगे डेक में देखेंगे क्या गलत किया। ये जो वर्जन है यहाँ पर अब आपके साथ लौटना चाहता, सबसे पहले ये बैलेंस करना चाहता रिलेशनशिप,
और इसके बाद अभी भी छोटी ही ऑफर है, ये जितना करियर में ग्रोथ किया ना आपके साथ रहते हुए ही किया, उसके बाद इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, मनी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा। ठीक है, और ये फेयर में भी है, बहुत उदास, बहुत तनहा, इसने अपनी ज़िंदगी को ना एक काम की भट्टी में झोंक दिया इसने आपके चले जाने के बाद। इसको गम है, इसने यहाँ पर जिसको भी इसने अपना ऑफ़र दिया था, कप ऑफ़र किया था, पेंटाकल ऑफ़र किया था, बैलेंस किया था जिसके साथ, उसने इसको बेतहा पेन दी है। ठीक है, सो वो थर्ड पार्टी पेन देकर आपको भी जुदा कर कर चली गई। आप दोनों के बीच भी दूरियां बना गई, और ये पार्टनर भी यहाँ पर अब उदास बैठा हुआ है कि मैंने क्या पाया, मैंने मैंने इसके साथ बैलेंस किया, ये तो लाइफ टाइम मेरे साथ चला ही नहीं बंदा भाई, मैंने मैंने अपने प्यार को भी छोड़ दिया, अब उदास है, आंसू बहा रहा, कोई और चारा नहीं है। ठीक है, अब इसने अपने आप को काम की भट्टी में झोंक दिया है, बहुत ज़्यादा वर्क करना, पैसा कमाना। ठीक है, जो जगल कर रहा है ज़िंदगी में, मर रहा है यहाँ पर। एक कहते हैं ना, दो मौत इंसान मरता है। पहली मौत मरता है जब हाँ हमारा कोई हमारी डेथ हो जाती, वो मौत होती है ना। दूसरी मौत वो होती है जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, हमें वही पार्टनर की फिर से ज़रूरत पड़ जाए, हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, अपने दुश्मन जिसको हमने दुश्मन समझा, पा दुश्मन ही समझा इसने, इसलिए आपको छोड़ दिया। अब इसको समझ आ रहा वो दुश्मन नहीं था, वो तो मेरा दोस्त था, कितना प्यारा था वो दुश्मन जो मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल कर ले गया। सो ये इसको इस चीज़ की भनक तक नहीं लगी कब आप इसकी ज़िंदगी बन गए। अब ये पार्टनर उदास भी रहता है, पाने की कोशिश कर रहा है आपको, लेकिन अब इसको पता है इस रिलेशनशिप में कुछ होगा नहीं, तो इसने अपने आप को काम की भट्टी में झोंक दिया। इसको लग रहा है अगर मैं अपने पैरों पर स्टैंड हो जाऊंगा, नाम फेम पैसा हो जाएगा, तो शायद मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट कर ले, शायद लौटा है मेरे पास। जगल कर रहा है ज़िंदगी में, करियर में जगल कर रहा, पैसे को लेकर बहुत जगल कर रहा, पैसे को लेकर बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, ऑब्स्टैकल बहुत है ज़िंदगी में, दिक्कतें बड़ी है, हर्डल्स बहुत हैं इसकी लाइफ में, कुछ भी नहीं हो रहा सही से। ये बहुत कोशिश करता है आगे बढ़ने की। ठीक है, ऑब्स्टैकल हर तरफ से इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पैसा बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपने इसको ब्लॉक कर दिया होगा, ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया आपने। आपको लगा भी ये टॉक्सिक पर्सन है भाई, ये तो यहाँ पर निकल गया अपने किसी पास के एक्स पर वर्क करने के लिए। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, आपने इसको निकाल दिया ज़िंदगी से, यस, ब्लॉक कर दिया, क्लियर कट हो गए आप। तो ये जगल कर रहा कि ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्यों किया, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोचता रहता कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने मुझे क्यों ब्लॉक किया, ये तो मेरे साथ एक काफ़ी ट्रू ट्रू रिलेशनशिप में थी, ये तो मेरे साथ बहुत टीम वर्क करना चाहता था। ठीक है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता था, सडनली इससे क्या हो गया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे छोड़ दिया। ठीक है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, पावर कहाँ से आ गई, क्या इसको कोई और मिल गया, यस किसी ने इसको प्रपोजल दे दिया, पूरी पूरी रात सोचता है ये बंदा, 9 ऑफ सोर्स प्लस नाइट ऑफ कप्स, ये सोचता है क्या किसने एक्शन लिया, किसके लिए इसने एक्शन ले लिया, कोई किसी का ऑफर तो नहीं इसने एक्सेप्ट कर लिया, कहीं ये मुझे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गया, जब बढ़ गई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, कहीं इसने यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाकर कहीं प्लानिंग तो नहीं कर ली, क्योंकि ये तो बहुत खूबसूरत है, कोई भी इससे मिल सकता है, लड़के तो हैंडसम हो, कोई भी मिल सकता, बहुत ज़्यादा सोचता, तरह तरह के सवालात इसके माइंड में आ रहे हैं। सो ये चाहता तो ये है कि तुम एक्शन लो मेरे लिए। ये देखो, ये क्वीन ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल, सॉरी, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंट्स। जी चाहता है मेरी क्वीन, भले ही तुम कितने चाहे ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, मेरे लिए एक्शन लो, तुम लो। ये वेट कर रहा है, इसको लग रहा है कि क्या क्या ये ज़रूरी है मैं इसकी वेट करूं, क्या सच में ये आ सकता है, जा सकती है। अब इसके पेशेंस खत्म हो गए, नहीं आएगी ये, इसको लग रहा है तुमने मुझसे कुछ छुपाया है, तुमने सबसे पहली बात छुपाई है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई पर्सन है। ठीक है, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन, टैरो रीडर हो सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं हो तो आप इसकी सारी सच्चाइयों को जान चुके हो। ठीक है, ये इसने बहुत चीज़ें छुपाई है आपसे, कुछ छुपाया है, तो या तो इसको लग रहा है आपने छुपाया, यहाँ पर इसको लग रहा है कि आपने बताया नहीं मुझे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, जी आप उसको सोशल साइट के थ्रू भी हर जगह से छुपा रहे हो, आपने न्यू बिगनिंग कर ली किसी के साथ और मेरी रिलेशनशिप को एंड कर दिया, अब मैं अब वेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता तुम मेरी वेट कर रही होगी, तुम्हारे हाथ में तो दो दो कप थे जब जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, जब कर रही थी। ठीक है,
इसको लग रहा है क्या मैं आपको ऑफर करूँगा वो एक्सेप्ट करेगी, करेगा या करेगी? नहीं, इसको लग रहा है नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी, कोई पर्सन आ गया मेरी जगह, तुमने किसी को दे दिया। अब तुम सेम मेरे जैसा करने लगी हो या करने लगे हो। अब यहाँ पर तुम झगड़ा करोगे, मुझे ईगो दिखाओगे, ठीक है? तो तुम क्यों मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है, तुम इतने बड़े एक आध्यात्मिक गुरु हो, तुम इतना कुछ लोगों को ज्ञान देते हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ज्ञान देते हो लोगों को। तो यहाँ पर तुम्हें मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसकी फैमिली की सारी सच्चाई आ चुकी है आपके सामने भाई। फैमिली ग्रीडी है, लालची है, जब फैमिली कैसी है। सो ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में है, बहुत ईगो दिखा चुका। आप भी एम्प्रेस हो, आप भी अकड़ में बैठे हो, ब्रेकअप सिचुएशन आपकी चल रही है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है, ये बहुत गलत कर गया था। स्टोरी मैंने आपकी सारी रीड कर ली है। तो ये जो बंदा है या बंदी है, ये बहुत ज़्यादा सोच रही है कि क्या यहाँ पर ये हो सकता, वो हो सकता, क्या कोई पर्सन इसके साथ पास्ट में भी था जब मेरे साथ रिलेशनशिप में था, तो क्या उसी टाइम ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है? जब था, इसको बहुत डाउट्स है आपके ऊपर। ये खुद रिजेक्ट कर गया है। अब सोचने का मतलब ही नहीं बनता, आपकी लाइफ में ताक जाग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये ताक जाग कर रहा है, इसको आना है। जब यूनिवर्स ने इसको एक ऑफर दी थी भाई, देखो ये देखो, यूनिवर्स ने ऑफर दी भाई, देखो ये तुम्हारा ट्रू लव है, ठीक है? मैं इस कार्ड को ऐसे रखूँगी, तुम्हारा ट्रू लव है भी, मैंने तुमको दे दिया है ना। द लवर्स का कार्ड भी मैंने तुम्हें दे दिया, तब खुले हाथों से यूनिवर्स ने इसको गिफ्ट किया आपको, तब इसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको रिजेक्ट कर दिया। देखो, रिजेक्ट करके चला गया। अब आपको पाना चाहता है। क्या यूनिवर्स इतना ना समझ है जो इसको बार बार चीज़ें देगा है? और देख लेते हैं, इसने कदर नहीं की यूनिवर्स की गिफ्ट की। और देखते हैं कौन आना चाहता है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। ये इसने ना आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है? रिजेक्ट करने के बाद अकड़ अड़कड़ में बैठा रहा। इसको लगा गुमान आ गया इसके अंदर, एक ना, एक कहते हैं ना, इसके अंदर एक ईगो आ गई, अकड़ आ गई, एटीट्यूड आ गया इसके अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैं यहाँ पर बहुत हैंडसम हूँ, ठीक है? मुझे तो कोई भी शादी के लिए कोई मना ही नहीं कर पाएगा भाई, मेरे पास तो बहुत रिश्ते हैं भाई, वगैरह वगैरह। मैं तो एक क्यूट बॉय हूँ, लवर बॉय हूँ, या गर्ल हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको ऐसी एनर्जी इसको इसकी मुझे नज़र आ रही है। इसको अपने पर मान था, अपने पर अकड़ थी, अपने पर गुरूर था। उस गुरूर के चक्कर में ईगो में बैठा रहा, और इसने आपकी सारी बातें लोगों में फैला दी, ठीक है? इसने यहाँ पर जो आपके साथ आपके बारे में सारी बातें अपनी फैमिली को बताई, ठीक है? बहुत से लोगों को बताया इसने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए आपके, इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। यहाँ पर बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे, यहाँ पर जो जो यहाँ पर आपके साथ फाइट किए, तब भी ये बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा। इसको यहाँ पर बोलना चाहिए था कि भाई नहीं, तुम लोग कोई मायने नहीं रखते हो हमारे रिलेशनशिप में बोलने वाले, तुम कौन होते हो बोलने वाले, हमारा आपस का मैटर है। इसने ये बात यहाँ पर नहीं कही, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पर चाहता था यहाँ पर फाइट हो, और ये आपको कमिटमेंट ना दे मैरिज का, इसलिए ये बैठा रहा। बहुत से लोग आपस में लड़े मड़े, इसने भी खुद यहाँ पर इनका साथ दिया, इनके साथ होकर इसने आपके साथ फाइट की। मसला यहाँ पर ये था, ये बोल सकता था ये इन लोगों से आपके बारे में कि इनके साथ तुमने फाइट नहीं करनी भाई, ये तो मेरा पर्सन है, तुम कौन होते हो मेरे पर्सन के साथ फाइट करने वाले। लेकिन ये बोला पता क्यों नहीं? क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुका था। इसने आपके साथ रहते रहते किसी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर लिया था। इसको लग रहा था यही सही समय है, जब सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो मैं भी इसके साथ फाइट कर लेता हूँ, मैं भी इसको बुरा भला कहता हूँ, भगा देता हूँ ज़िंदगी से। जब भगा देती हूँ ज़िंदगी से, इसने भगाया आपको, ठीक है? और जी, इसने एक्शन लिया। उसके बाद आज तक ये ईगो में बैठा हुआ है, अभी तक ईगो में बैठा हुआ है। आपको भगा दिया, ठीक है? भगाने के बाद आपको देख रहा है, नज़र रखता रहा हमेशा आप पर, काफ़ी टाइम हो गया। अब तक ये आपसे बात नहीं कर रहा भाई। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होता भी होगा सालों बाद, महीनों बाद, फिर भाग जाता, रन कर जाता ये पर्सन। और आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में हो, और ब्रेकअप सिचुएशन आपकी लगातार चल रही है, ठीक है? और आप यहाँ पर पैसे पर, मनी पर ग्रोथ कर रहे हो, और ये ज़िंदगी में अभी भी स्ट्रगल कर रहा भाई, ठीक है? ये कहीं दूर है, ये यहाँ पर अभी भी आपसे बात नहीं करता, नाराज़ है ये पर्सन आपसे किसी बात को लेकर। इसको लग रहा कि तुमने मेरी वेट क्यों नहीं की, तुमने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्यों क्रिएट की।
तुम्हारी वेट कौन करेगा जब तुमने ना आता बताया, ना पता बताया, ना बोला कभी मैं आ रहा हूँ, जब मैं आऊँगा। एक होता ना बंदा कहकर जाता कि मैं लौट कर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? वो इसने नहीं कहा, अब कैसे कह सकता कि तुमने मेरी वेट नहीं की, ठीक है? अब ये नाराज़ है आपसे, ठीक है जी? सो ये कोई एक्शन ये आना चाहता है, अब इनके एक्शन भी देखेंगे। सो मैं एक कार्ड और लूँगी, ये 2 कार्ड और लूँगी, उसके बाद में इनके एक्शन देखेंगे जी। सो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन, एंजल, यूनिवर्स सभी इस कनेक्शन को चला रहे हैं भाई। बहुत से एंजल मिलकर चला रहे हैं भाई। डिवाइन के ये जो पहरेदार हैं ये सभी इस कनेक्शन को चला रहे हैं, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग पर आपका रीयूनियन होने वाला है इसके साथ, ठीक है? परमानेंटली रीयूनियन आपका आ रहा भाई इसके साथ, ठीक है? तभी यहाँ पर ये एनर्जी शिफ्ट हुई है, ठीक है जी? सो कल बनाएंगे फुल मून की रीडिंग, तो देखेंगे कौन सी एनर्जी शिफ्ट हुई है, ठीक है जी? लेकिन एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, रीयूनियन है आपका इसके साथ। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको प्रपोजल देगा, यस, इसको देना है और हैंगड की सिचुएशन से बाहर आना है। ये इसको मानना है कि ये हाँ मेरा कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, हम लोग जन्म जन्म से मिलते आए हैं। सो ये यहाँ पर हैंगड की सिचुएशन से निकलेगा क्योंकि रिवर्स में कार्ड है। ये अपनी फैमिली से बात कर सकता है आपके बारे में कि मुझे भी इसके साथ शादी करनी, घर बनाना, यस मुझे जस्टिस देना है इसको, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उदास हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं भूल नहीं सकता, जो मैंने किया उसका मुझे गम है, ठीक है? मुझे मेरी क्वीन चाहिए, यहाँ पर इसकी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। सो यहाँ पर इसके साथ आपका रीयूनियन होगा, ब्रेकअप खत्म होने वाला है, इसलिए ये पार्टनर आप एंट्री करना चाहता है आपकी लाइफ में। वन मोर कार्ड लूँगी, एक कार्ड और, यस, ये शादी करना चाहता है आपसे, यस। आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हो, आपका एनजीओ हो सकता है, कुछ कर रहे हो आप लोगों के हित के लिए, ठीक है? वो आपका सोल पर्पस है। तो ये आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है, ठीक है? ये अपने डिवाइन लव को आप पाना चाहता है, और या तो इनके घर में इनकी मैरिज की बात हो रही है, जो शादी इनकी होने वाली है, जो इनका रिश्ता तय कर दिया गया है, ये वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसके साथ? ये यहाँ पर शादी नहीं करना चाहते, ये झगड़ा कर रहे हैं वहाँ पर। और ये थर्ड पार्टी, 2 लेडीज़ हैं, इनके साथ फाइट हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है इनका, भी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी करियर में ध्यान देना है, मेरे पास बहुत ऑफर है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मुझे उसके तरफ ध्यान देना है भाई। तो ये यहाँ पर आपकी वेट कर रहा है, मसला सिर्फ आपका है यहाँ पर, ये बहाना है इसका। सो ये इनसे बात नहीं कर रहा, ये जो शादी करवा रहे हैं इनकी, ये लोग एक अच्छी फैमिली, पैसे वाली फैमिली ढूंढ रहे हैं इसके लिए, जिसके साथ इनकी शादी हो जाए, ठीक है? घर अच्छा बने, पैसे हों इनके पास, लेकिन ये पर्सन इनसे बात नहीं कर रहा है। ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, किसके लिए? अपनी एम्प्रेस के लिए। किसके लिए ईगो दिखा रहा? अपनी एम्प्रेस के लिए। ये नज़र रख रहा आप पर 24/7, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ये शादी नहीं किसी के साथ करना चाहता, आपके साथ करना चाहता है, और आप इनसे रन कर रहे हो, और ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, या तो आपका हस्बैंड हो सकता है जो आपको छोड़ कर गया, एक्स हस्बैंड या एक्स लवर, जो यहाँ पर आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल पेयर में थे, तो आप मैरिड हो यहाँ पर, तो इनकी फैमिली यहाँ पर नहीं शादी होने दे रही, ऐसा भी सिनेरियो नज़र आ रहा, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एक डाइवोर्स भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? उनके 1 चाइल्ड हो सकता है, यस, इनके 1 चाइल्ड हो सकता है, आपके आप में से कोई डाइवोर्स भी हो सकता। तो यहाँ पर मसला इसीलिए आ रहा है कि एक सिंगल एक डाइवोर्सी है, तो यहाँ पर फैमिली नहीं मान रही, लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर शादी करना चाहता है, ठीक है जी? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मसला कोई भी रहे, ये पर्सन शादी करना चाहता है, इसने डिसाइड कर लिया। सो ये यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी आ चुकी, थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े ले लिए, ठीक है? मार पड़ गई, अब ये किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, इसको ट्रस्ट ही नहीं है बचा रिलेशनशिप पर, इसको लग रहा है जो बची खुची इज्जत है मेरी, इन्होंने शादी कर कर मेरी और इज्जत ख़राब करनी है भाई। पहले ही थर्ड पार्टी से इतनी मार खाकर आ गया बेचारा, तो अब इसको ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, इसको ट्रस्ट है सिर्फ आप पर। तो यहाँ पर देखेंगे द लवर्स, लवर्स क्यों आया, क्लैरिफाई द लवर्स।
Clarify the lovers. Clarify the Four of Cups. Clarify the Four of Cups. Very good. Clarify the Four of Cups. Four of Cups क्यों आया यहाँ पर? 1 by 1 कार्ड आ रहे हैं एंजल, पता नहीं किसका पार्टनर है। किंग ऑफ बैंड, बनी बनाई कहते ना, बनी बनाई प्लानिंग की हुई सारी चीज़ें इसने ख़राब कर दी। सब सही हो रहा था इसकी ज़िंदगी में, तब छोड़ गया, तब थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली। अब आपके बीच बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल खड़े हो गए हैं आपके, और उस टाइम में बहुत फ़र्क आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, clarify wheel of fortune, clarify wheel of fortune, clarify wheel of fortune। टाइम बदल गया, चेंज हो गया ना अब। द हेरोफेंट, दुनिया चेंज हो जाती इतने सालों में, इतने दिनों में। ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बनना चाहता था, जो चाहती थी, इसके ड्रीम थे। ये एक या तो ये एक रिच फैमिली में ये बिलोंग करता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर पैसे के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था, करियर में आगे बढ़ना था, ग्रोथ करनी थी। इनकी फैमिली पैसा चाहती थी, इनकी फैमिली चाहती थी ये पहले स्टैंड हो जाए और यहाँ पर ये विक्ट्री हासिल करने के लिए इसने आपको छोड़कर न्यू बिगनिंग की, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, आपकी करूँ, सबसे पहले आपकी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब आप पावरफुल बन चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप क्लियर कट बात करना पसंद करते हो, मुँह फट हो यहाँ पर। जो जानता है आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो, अगर ये आपसे बात करेगा तो आप अपनी बातों से इसका दिल तोड़ दोगे। बहुत खरी खोटी इसको सुनाने वाले हो, ये बड़ी दूर से देख रहा, सोचता रहता है कि तुम मुझे क्या क्या करोगी जी। ये पर्सन लेकिन टीम वर्क करना चाहता है, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। इसके हाथों में यही कप है, यानी कि ये आपको ही चूज़ करना चाहता है। भले टाइम लगा दे, डिले हो जाए चीज़ें, लेकिन ये आप पर ही स्टक है। आपकी जैसा पर्सन ना इसको मिला ना मिलेगा, ऐसा इसको कुछ फील हो रहा। लवर्स, ये पर्सन यहाँ पर करियर में आपको देख रहा, काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो। जिस टाइम ये आपके साथ था उस टाइम आप इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम आप करियर को अहमियत नहीं दे रहे थे। इसके जाने के बाद आपके अंदर गज़ब का चेंज आया, 90 डिग्री का आपने चेंज लेकर अपनी लाइफ को चेंज किया। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल, आपके पास आज की डेट में पैसा है, मनी है, करियर है, अच्छा वर्क कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। आज की डेट में आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, आपके पास प्यार की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, खूबसूरती की कमी नहीं, ठीक है जी। 4 ऑफ कप्स, क्यों छोड़ा इसने आपको, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी में आप को छोड़ दिया था, थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्ट कर दिया, स्टक हो गया आप। अब क्या चाहता है, अब इसे लगता है तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, मैं आना तो चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ दोगी या छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन आ गए हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, बताओ किसको तुमने कब दिया है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि आप इनसे चीज़ों को छुपाते हो, ठीक है। और यहाँ पर इनको लगता है किसी इंसान को आपने इसकी जगह दे दी है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस को फील कर रहा है, कि बंधा हुआ फील कर रहा, मैं क्यों नहीं इसको भूल सकता, मैं क्यों नहीं किसी और को चूज़ कर सकता, जब इसने कर लिया यहाँ पर, मैं क्यों नहीं इसको भूल सकता, जब इसने मुझे भूलने का डिसाइड कर लिया, मुझसे बात नहीं करती या करते, तो मैं क्यों नहीं इससे बात करना बंद कर सकता, मैं भी रह लूँगा इसके बिना। इस तरह ये ईगो में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा अकड़ है इसके अंदर। और यहाँ पर ये एक फीलिंग लॉस में, ईगो में तो बैठा हुआ है। इसको लग रहा है ईगो के चक्कर में तो रिलेशनशिप इतना खराब हो गया, काश मैंने पहले ही ये कुछ डिसाइड किया होता, कोई कप ऑफर दे दिया होता, तो आज मैं उदास ना होता। सो ये यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर रहा, आप भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता आप यहाँ पर प्रे कर रहे हो, और ये यहाँ पर मापदंड वेद अपना कर आपको पाना चाहता, ट्रैक यूज़ करना चाहता, कोई प्लानिंग करना चाहता है, कोई स्पेल कर सकता है। स्पेल मीन्स
कि कोई भी तरीके से ये आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ भाई, ये छड़ी घुमाकर आपको पा लेना चाहता है। ये खुद को नंबर वन समझता है कि मैं नंबर वन हूँ, मैं चाहूँ मैं चीज़ों को ख़राब कर दूँ, मैं चाहूँ चीज़ों को बना दूँ, ठीक है। सो ये आपको पाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ करेगा। ये वो पर्सन है आपकी लाइफ में एंट्री चाहता है। ये जब भी आएगा ना, पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी से आएगा कि आप इसको इनकार ही ना कर सको। ये दिलो दिमाग में आपके छा जाना चाहता है या चाहती है। पास्ट लाइफ से आया हुआ कनेक्शन है, ठीक है। यूनिवर्स ने ना इसको आपसे बेटर कोई ऑफर दी थी, ठीक है। जब हमें कोई यूनिवर्स की तरफ से आई हुई चीज़ मिलती है ना, कोई गॉड गिफ्ट हमें मिलती है, तो पहले हमारा टेस्ट होते हैं। इसका टेस्ट हुआ, ये लालच में आ गया, इसको आपसे थोड़ा सा खूबसूरत पर्सन मिला या पैसे वाला पर्सन मिला, तो यूनिवर्स ने देखकर देखा, देखे क्या करता है। अगर ये कहता मुझे हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, तो क्या पता इसकी लाइफ कितनी लग्जरी कर देता यूनिवर्स, पैसा ही पैसा कर देता। लेकिन इसने क्या किया, आपको ही हटा दिया है। तो पहली एक इसको एक तोहफा दिया यूनिवर्स ने, इसने एक गिफ्ट दी, इसने उसी को साइड कर दिया। तो ये कसौटी पर यूनिवर्स की खरी नहीं उतरा। एंजल भी यही कह रहे हैं। इसलिए एंजल ने क्या किया, ये देखिए, इसको बहुत से लेसन लर्न कराए। इस कार्मिक साइकिल चला फिर जहाँ पर जब इसने क्या किया, आपको छोड़ दिया, आपका सेक्रीफाई कर दिया, लालच में आ गया, खूबसूरती के लालच में, पैसे के लालच में, तब ये साइकिल चलाया एंजल ने, यूनिवर्स ने, कार्मिक साइकिल। इस कार्मिक साइकिल में यूनिवर्स ने ना इसके ना छक्के छुड़ा दिए। यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे सबक सिखाए गए हैं ना, ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता जब भूल सकती कि मैंने क्या खोया है। पल पल मर रहा है, ये पल पल मर रही है, ये सोच रही है कि मैंने किसको खोया यार, ठीक है। इसको हर टाइम से बताया जा रहा है, देखो तुमने ऐसा किया था, देखो तुमने ऐसा किया था। तो ये ज़िंदगी तो जी रहा है। मैं कह रही हूँ एंजल यूनिवर्स ने इसकी ना ज़िंदगी को कहना जंड कर दिया है। तो यहाँ पर इसके पास अभी भी दो ऑप्शन है। अब इसने कानों को हाथ लगाया हुआ, भाई मैंने इस ऑफर को चूज़ नहीं करना, इस ऑप्शन को नहीं करना। पास्ट में भी मुझे दो ऑप्शन यूनिवर्स ने दी थी, है ना। तो अब भी यूनिवर्स इसको दो ही ऑप्शन दे रहा है। देख भाई, मैं तुझे दो लोग दे रहा हूँ, ये भी है ये भी है, तो तू दोनों से प्यार देख ले किसको करना है ना। ये लड़की यहाँ पर चूज़ कर रही है। अब ये समझदार हो गई है, नहीं 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 भी, मुझे अब किसी को चूज़ नहीं करना। पिछले टाइम मैंने किसी को चूज़ किया था, वहाँ पर मार पड़ी थी, बड़ी बुरी तरह से मुझे चीट किया गया, मेरा ही पर्सन सही है। अब देखते हैं ये क्या सही चूज़ करता। अब ये यहाँ पर आपको चूज़ करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, वो जो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया, लेसन लर्न कर लिए, मार खा ली, करियर अपना डुबो लिया, लाइफ डूब गई, गम के सागर में चला गया, तन्हाइयों ने, आपकी यादों ने इसको तोड़ कर रख दिया, तन्हा अकेला। ये खाना भी रोक कर खाता होगा, आपकी याद आती थी हर दफ़ा। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है ये आपके लिए। अब इसको ये है कि मुझे ये कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, भाई ले जाओ सब मेरी नज़र से दूर, मेरा प्यार मुझे दे दो, भाई मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है जी। सो अभी इसको यूनिवर्स पर कराया, अभी देखो मैं तुझे एक और बेटर दे रहा हूँ इससे, तुम इसको ले लो। ये नहीं, ये फीलिंग ही नहीं आ रही अभी से अंदर से। ये कहता नहीं भाई हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। तू किधर से आ गया यार। सो यहाँ पर ये जो द हेरोफेंट, ये यहाँ पर इसने कंपैरिजन अभी भी इसकी लाइफ में दो लोग दिए यूनिवर्स ने कि देखो भाई, तू अगर कंपैरिजन करना चाहता है तो कर ले शादी के रिगार्डिंग। तो देखो मैं तुम्हारी लाइफ में अभी भी तुझे एक कप ऑफर करता हूँ, कोई थर्ड पार्टी का कप इसे ऑफर किया हुआ है, ले ले भाई तू अभी भी ले ले। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, ये जान चाहता है कि शादी का ऑफर आपको दूँ। एक सिनारियो यहाँ पर ये भी है, किसी का पार्टनर यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है, कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी में है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से डील कर रहा है। थर्ड पार्टी इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाहती है, ये उसके कप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी ऑफर को, उसको ये ईगो दिखा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर शादी आपसे करना चाहता है, ठीक है जी। तो ये आपसे पास आना चाहता है, ठीक है जी। ये यहाँ पर ना आपको लगातार देख रहे हैं, कहीं से आप निशाने पर हो, इनके नज़र के सामने हो, आप बहुत क्लोज हो इनके, भले ये दूर रहता है आपसे, लेकिन बहुत करीब से आपको सुनता है, जानता है, बात आपकी आवाज़ को भी सुनता है। शायद ये कहीं पर है जो आपके बारे में जानकारी ले रहा, भले ये दूर है। ये सडनली एक्शन ले सकता आपके लिए, क्योंकि ये इमोशनल भी है। ये आपको चाहता है किसी तरीके से आप आ जाओ, आपके बिना अधूरा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हुआ है,
अब न्यू साइकिल की न्यू डोर ओपन होने जा रहा लाइफ का, ठीक है, जर्नी में हो आप इसके साथ। तो ये एंजल यूनिवर्स यहाँ पर इसको सबक सिखा चुके हैं, अब बहुत सबक मिल गया इसको, अब ये आना चाहता है आपके पास। आप देख लेते हैं ये फील क्या करता है, इसकी फीलिंग बताइए आर के एंजल गैब्रियल। मजिशियन का कार्ड है, साइंस आ रही है, आप इनकी एम्प्रेस हो, आप मैरिज मटीरियल हो, बहुत खूबसूरत हो, आप दिल पर बैठे हो, आप लोगों के दिलों पर राज करते हो, ऐसे हो, और मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो यहाँ पर आप। इनको गम खा रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज क्यों किया जी, ये दुखी हैं। कुछ लोग का पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ इग्नोर कर रहा पूरी तरह से, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि ये आपकी दुनिया में एंट्री करना चाहता है। ये इनको आपकी याद आ रही कि आप क्या कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी के साथ इनके फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं, कुछ लोग के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, उनके झगड़े कर रहे हैं। और कुछ लोग का पर्सन थर्ड पार्टी से निकल चुका, तोबा कर ली भाई इन्होंने, भाई मुझे अब दिल ही नहीं लगाना, गार्ड अप कर लिया दिल को। अब अगर दिल लगाना है तो मुझे अपने पार्टनर से लगाना, उसके पास जाना है। इसके पास भले ही बहुत सी ऑप्शन हो, लेकिन ये चूज़ नहीं करेगा। बड़ी मार खाई इसने इस गम की टाइम में, बहुत इसको पेन दी यूनिवर्स ने, कार्मिक साइकिल चल रहा, बड़ा तोड़ दिया इसको। सो ये यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा, कुछ लोग का पार्टनर अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहा, थर्ड पार्टी है, इसको भगाएं कैसे, आपकी तरफ आया कैसे जाए, स्टक है बंदा आप पर, ये आप पर आना, आपके पास आना चाहता, थर्ड पार्टी है अभी भी, लेकिन ये निकलेगा वहाँ से, जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और ये यहाँ पर इनकी तरफ से एक सडनली एक्शन हो सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकता है ये बंदा। कुछ लोग का पार्टनर अभी भी हैंगडमैन की सिचुएशन में है, इनको लगता है हैंगडमैन की सिचुएशन में क्यों है, पेन में है, रो रहा तड़प रहा, क्योंकि आप यहाँ पर इनको लगता है थर्ड पार्टी में मौज कर रहे हो, आपने यहाँ पर बैंड्स खड़े कर दिए, ठीक है, सोर्स खड़े कर दिए, सॉरी, अब आप इसको नहीं मिलना चाहते, ठीक है, ये आपको मिस कर रहा, इसको लग रहा है यहाँ पर ख्याली पुलाव बना रहा है ये बंदा कि तुम थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली हो, एंगेजमेंट कर ली हो, और मेरे साथ सदा के लिए तुमने ब्रेकअप कर लिया। हालांकि ये इसके दिमाग का फतूर है, बड़ी नज़र रख रहा है ये आप पर, ठीक है। इनको लग रहा है आप थर्ड पार्टी के साथ हो, आप सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हो, आप बताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, आप दुनिया से छुपाते हो अपने रिलेशनशिप को, इनको ऐसा फील होता। इनको आपके साथ बिताए हो लम्हा याद आ रहा है। ये बहुत सिंगल पर्सन है, अकेला है, अलोन है, बहुत ज़्यादा उदास है। ये लड़की हो सकती, चाहे लड़का भी हो सकता। ये सडनली एक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये आप स्टक है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये बहुत उदास है आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ करने के बाद। सो यहाँ पर इनका दिल टूटा हुआ, इन सभी का पेन हो रही है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया। आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल में फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में, रोमांटिक फीलिंग आ रही है। इनका दिल कहीं भी नहीं लगता, फ्रेंड सर्कल में भी नहीं लगता। ये यहाँ पर सारी इन्होंने पेंटिकल साइड कर दिए, ऑफर साइड कर दिए, इनको आपका प्यार चाहिए जी। पास्ट में भले ये डेविलिश एनर्जी में चला गया था, अब इनको आप चाहिए। अब इनको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया, तुम खुश हो, तुम सेलिब्रेशन कर रही हो, तुम न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, तुम शादी ना कहीं कर लो किसी के साथ, और ये लौट आना चाहते हैं अपनी क्वीन के पास, उस क्वीन के पास जिसको इसने कभी जस्टिस ही नहीं दिया था। और क्योंकि इनको डर सता रहा थर्ड पार्टी के साथ आप हो, ठीक है, ये इनकी फीलिंग है। सो ये जो पर्सन है, अब इनके एक्शन देखेंगे, क्या एक्शन लेंगे भाई। ये बहुत उदास है आपके बिना, और ये आपको मिस बहुत करते हैं और लगातार आपको स्टॉक करते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपके करीब आना चाहता बंदा, भाई बंदी जो भी है ये। सो ये नज़र बड़ी पूरी आप पर बनाकर रख रहा भाई, ये आपसे बात करना चाहता है। ओहो हो, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इसका आपको रिसीव हो सकता है, यही इसका नेक्स्ट एक्शन होगा। एट ऑफ बैंड्स आया है यहाँ पर। आपने सोचा भी नहीं होगा ये आपको कॉल करेगा, सडनली करेगा। एंड हो चुका भले रिलेशनशिप, भले ही ईगो दिखा रहा है, ये आपसे क्लियर कट बात करेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो यहाँ पर जो भी आ रहा है ये आपका एक्स आ रहा भाई, मैं न्यू पर्सन की कोई बात नहीं करूँगी इस एनर्जी में, ये आपका एक्स ही आ रहा है। तो किसी नए दिन फिर हम यूनिवर्स के मैसेज लेंगे, न्यू पर्सन के लिए लेंगे, वो रीडिंग
में सिर्फ न्यू पर्सन की ही रीडिंग होगी, ठीक है। सो लेकिन ये आपका एक्स आ रहा है आपकी लाइफ में, ये उसी की एनर्जी आई है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है? पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका मैं शुक्रिया करती हूँ। क्या दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस, मुझे आपके सपोर्ट आ रहा और आपके प्यार की ज़रूरत है। ओके, मेरे न्यू चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। शायद मैं उस अभी थोड़ी देर में उस चैनल पर मैं लाइव आऊँ। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं। बाय बाय, लव यू।